हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाला है इंग्लिश में बोलने वाली कुछ ऐसी मॉडल्स के बारे में जिनका बेसिक इंग्लिश में हमें बहुत ज्यादा यूज करना होता है। अब उन्हें सही अंदाज में कैसे बोलना है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करता हूं। तो चलिएगा, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है यूज टू। अब यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि यूज टू का इंग्लिश बोलने में यूज क्या होता है। यूज टू बोलकर आप अपनी पास्ट की आदतें बताते हैं जब आप बोलना चाहते हैं कि आप किसी भी काम को पास्ट में किया करते थे। दूसरी बात, यूज टू को आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, चाहे वो आई हो, चाहे वो यू हो, चाहे फिर आप वी लगा लीजिए। किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज टू लगाना है और इसके बाद आपको हमेशा लगानी है फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हुआ कि आप किसी काम को पास्ट में किया करते थे। कुछ एग्जांपल्स देके इसके मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने बोला मैं झूठ बोला करता था, तो आई यूज टू और यहां पर आपको लगानी है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। झूठ बोला करता था, आई यूज टू टेल ए लाई। मैं मेहनत किया करता था, आई यूज टू वर्क हार्ड। हम मेहनत किया करते थे, तो वी यूज टू वर्क हार्ड। अब अगर आपको इसका बनाना पड़ता है नेगेटिव, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको बोलना है डिड नॉट और फिर लगाना पड़ेगा यूज। जब आप डिड नॉट लगाएंगे तो यहां पर आपको टू नहीं लगाना। सिंपल आपका क्वेश्चन बनेगा, मैं नहीं किया करता था, तो आई डिड नॉट यूज टू। मैं झूठ नहीं बोला करता था, आई डिड नॉट यूज टू टेल ए लाई। मैं मेहनत नहीं करता था, तो आई डिड नॉट यूज टू वर्क हार्ड। तो यूज टू से आप बताते हैं अपनी पास्ट की आदतें, जिन कामों को आप पास्ट में किया करते थे। जी हाँ, मना करना है तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट यूज लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको टू नहीं लगाना। दूसरा जो वर्ड हमारे सामने वो है जी डेयर टू। डेयर टू से आप बताते हैं किसी भी काम को करने की आपके अंदर हिम्मत है। सबसे पहले आई यू वी दे, यानी जितने भी प्लूरल्स हैं उन सभी के साथ में प्रेजेंट में आपको लगाना पड़ता है डेयर टू। और अगर बात करें ही शी यानी सिंगुलर्स के बारे में, ही या फिर शी के बारे में, तो फिर यहां पर आपको लगाना पड़ेगा डेयर्स टू। बाद में इनके आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। मेरे अंदर हिम्मत है आपको पीटने की, तो आई डेयर टू, यहां पर पीटने की इंग्लिश आई डेयर टू बीट यू। मेरे अंदर हिम्मत है आपको गाली देने की, तो आई डेयर टू अब्यूज यू, आपको गाली देने की हिम्मत है। अगर ही शी की बात करें तो वहां आपको डेयर्स लगाना पड़ेगा, उसमें हिम्मत है, ही डेयर्स टू। मेरे भाई में हिम्मत है, तो माई ब्रदर डेयर्स टू। इस अंदाज में हमें बोलना पड़ेगा। बात अगर करें नेगेटिव कैसे बनाना है, तो ये है यानी आई यू वी दे वाला जो नेगेटिव बनेगा, उसमें आपको डोंट डेयर टू बोलना पड़ेगा। डोंट डेयर यानी डू नॉट को शॉर्ट में डोंट डेयर टू। और अगर ये ही शी वाला नेगेटिव बनाना पड़े तो फिर आपको इंग्लिश में डज नॉट डेयर टू बोलना पड़ेगा। ही डज नॉट डेयर टू, उसमें हिम्मत नहीं है आपको पीटने की, तो ही डज नॉट डेयर टू बीट यू। उसमें हिम्मत नहीं है आपको गाली देने की, ही डज नॉट डेयर टू अब्यूज यू। और अगर आप इसे बोलना चाहते हैं पास्ट में, तो फिर केवल आपको कुछ भी नहीं करना, सारे सब्जेक्ट के साथ में, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आपको बस डेयर्ड टू लगाना है। डेयर्ड टू, आई डेयर टू, यू डेयर टू, दे डेयर टू। और इसके बाद में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। आई डेयर्ड टू बीट यू, मुझ में हिम्मत थी आपको पीटने की। वी डेयर्ड टू बीट हिम, हमारे अंदर हिम्मत थी उसको पीटने की। तो इस अंदाज में इंग्लिश में आपको डेयर टू, डेयर्स टू और फिर डेयर्ड टू को बोलना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नीड टू के बारे में। अब नीड टू का भी बिल्कुल सेम इसी अंदाज में हमें यूज करना है। नीड टू से आप बता रहे हैं कि मेरे अंदर मुझे किसी भी काम को करने की जरूरत है, यानी आवश्यकता है। जब भी हिंदी में बोलना पड़े आवश्यकता है, वहां आपको इंग्लिश में नीड टू बोलना पड़ेगा। मुझे आवश्यकता है आपसे मिलने की, तो आई नीड टू मीट यू। मुझे आवश्यकता है एक नई कार खरीदने की या फिर जरूरत है, तो आई नीड टू बाय अ न्यू कार। आई नीड टू बाय अ न्यू कार। अगर बात करें यहां पर ही या शी की, तो फिर आपको नीड में एस ही लगाना पड़ेगा। ही नीड्स टू एक्शन, उसे जरूरत है आने की, ही नीड्स टू कम। उसे जरूरत है इंग्लिश बोलने की, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश। इस अंदाज में हमें नीड को बोल देना है प्रेजेंट में। बात बनाते हैं कि नेगेटिव कैसे बनेगा, तो यहां पर आपको डोंट नीड टू लगाना पड़ेगा। और जो एक वचन का नेगेटिव आप बनाएंगे वहां आपको लगाना पड़ेगा डज नॉट। डज नॉट
नीड, फिर आपको नीड में एस नहीं लगाना। इस अंदाज में आपको इसको बनाना है। ही डज नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, उसे आपको पीटने की जरूरत नहीं है। तो ही डज नॉट नीड टू बीट यू, उसे कार खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ही डज नॉट नीड टू बाय द कार, ही डज नॉट नीड टू बाय द कार। इसका भी अगर आप बनाना चाहते हैं पास्ट, तो सिंपली आपको सभी के लिए नीडेड टू बोलना पड़ेगा। पास्ट में चाहे आई, यू, वी, दे, ही, शी, किसी की भी बात कर लीजिए, सबके साथ में आपको नीडेड टू बोलना पड़ेगा। हमें आपसे मिलने की जरूरत थी, वी नीडेड टू मीट यू, हमें जरूरत थी आपकी सहायता करने की, वी नीडेड टू हेल्प यू, उसे जरूरत थी इंग्लिश बोलने की, तो ही नीडेड टू स्पीक इंग्लिश। इस अंदाज में आपको इसे बोल देना। चलिए बात करते हैं अब वांट टू का आप क्या यूज करते हैं, कैसे बोलना है। वांट टू से आप बताते हैं कि मेरी कोई भी काम करने की इच्छा है या फिर मैं करना चाहता हूं, तब आपको इंग्लिश में वांट टू बोलना पड़ता है। दो एग्जांपल मैं इसके आपको देता हूं। प्लूरल्स के साथ में आपको आई वांट टू प्लस एक्शन, यू वांट टू एक्शन, वी वांट टू एक्शन, दे वांट टू एक्शन। चलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो आई वांट टू मीट यू, हम आपसे मिलना चाहते हैं तो वी वांट टू मीट यू, वे आना चाहते हैं तो दे वांट टू कम। अब यहां पर इसका भी अगर आप बनाना चाहते हैं सिंगुलर के साथ में कैसे बोलना है, तो यहां आपको ही के साथ में वांट में एस ही लगाना पड़ेगा। ही वांट्स टू, वो आना चाहता है, ही वांट्स टू कम, वो जाना चाहता है तो ही वांट्स टू गो, वो खेलना चाहता है तो ही वांट्स टू प्ले। इस अंदाज में आपको इसको बोल देना है। अब बनाते हैं नेगेटिव। आई, यू, वी, दे वाला जो नेगेटिव बनेगा, ये आपको डू नॉट के साथ बनाना है। आई डू नॉट वॉन्ट टू एक्शन, मैं नहीं करना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट यू, इस डू नॉट का शॉर्ट में डोंट बोल सकते हैं, तो आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, वी डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, दे डोंट वॉन्ट टू कम। लेकिन अगर आपको सिंगुलर का बनाना पड़ेगा नेगेटिव, फिर आपको डज नॉट बोलना पड़ेगा। डज नॉट, लो जी, डज नॉट के साथ में वांट टू आएगा, ना कि वांट्स टू, है ना, सिंपल। ही डज नॉट वांट टू कम, वो नहीं आना चाहता। शी डज नॉट वांट टू प्ले, वो नहीं खेलना चाहती। माई ब्रदर डज नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश, मेरा भाई इंग्लिश नहीं बोलना चाहता। अब अगर बात करें इसकी पास्ट में, तो सभी के साथ में बिल्कुल सिंपल अंदाज में आपको वांटेड टू कर देना है। वांटेड टू, हर सब्जेक्ट के साथ में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सबके साथ में वांटेड टू आएगा। मैं आपसे मिलना चाहता था, आई वांटेड टू मीट यू। हम जाना चाहते थे, वी वांटेड टू गो। मेरा भाई क्रिकेट खेलना चाहता था, तो माय ब्रदर वांटेड टू प्ले क्रिकेट, माय ब्रदर वांटेड टू प्ले क्रिकेट। तो वांट टू, वांट्स टू और वांटेड टू मतलब करना चाहता है, करना वो चाहता है, करना चाहते थे, तो फिर आपको वांटेड टू बोल देना है। चलिए अब बात करते हैं एम टू, इज टू और आर टू के बारे में। M2, is to, R2 से आप बताते हैं कि आपको कोई भी काम बस करना है। जैसे आपने बोला मुझे जाना है, तो आई के साथ में M2 आएगा, I am to go। बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसे जाना है तो he is to go। उन्हें जाना है यानी प्लूरल्स हैं, तो आपको R2 लगाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों को मेहनत करनी है, तो my friends are to work hard। हमें आपसे मिलना है तो we are to meet you, R2, क्योंकि R प्लूरल्स है तो we are to meet you। ये हो गया प्रेजेंट में। अगर इसको आप पास्ट में बनाना चाहते हैं तो फिर आपको was to और वर्ड टू लगाना पड़ेगा। वॉज टू आएगा सिंगुलर के साथ में, ही या फिर शी या एक वचन के साथ में, और वर्ड टू आएगा यू, वी के साथ में। यहां पर आई के साथ भी आपको वॉज टू लगाना पड़ेगा। मुझे जाना था, I was to go, मुझे आपसे मिलना था, I was to meet you। उसे आना था तो he was to come। ऐसे आप बोलेंगे उन्हें जाना था तो they के साथ में verb to लगेगा, they were to go। उन्हें आना था तो they were to come, उन्हें इंग्लिश बोलनी थी तो they were to speak English। इस अंदाज में आपको is to, am to, are to, was to और were to को बोल देना है। इसके बाद में आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। चलिए अब बात कर लेते हैं have to, has to, had to और will have to के बारे में। have to मतलब करना पड़ता है, कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, तब आपको इंग्लिश में have to से बोलना है। एक वचन के साथ में has to बन जाएगा और पास्ट में सभी के साथ में आपको had to बोलना पड़ेगा और फ्यूचर में सभी के साथ में will have to बोलना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ता है, I have to go। मुझे खेलना पड़ता है, I have to play। हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, we have to speak English। हैज टू की बात करते हैं, उसे आना पड़ता है, ही हैज टू कम। मेरे भाई को खेलना पड़ता है तो माय ब्रदर हैज टू प्ले।
पास्ट में सभी के साथ में हैड टू आएगा, आई यू वी दे सबके साथ में। मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू गो, तो हैड टू बोले तो पड़ा था, कोई काम करना पड़ा था। मुझे आपसे मिलना पड़ा था, आई हैड टू मीट यू। हमें इंग्लिश बोलनी पड़ी थी तो वी हैड टू स्पीक इंग्लिश। विल हैव टू बोले तो पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। उन्हें जाना पड़ेगा, दे विल हैव टू गो। हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। उन्हें एंजॉय करना पड़ेगा तो दे विल हैव टू एंजॉय। इस टाइप से आपको बोलना पड़ेगा। अब आगे है जी बिगेन टू। बिगेन टू का मतलब हुआ कि शुरू कर दिया। अब यहां पर आपको आई यू वी दे सभी के साथ में बिगेन टू बोलना है। मैंने आना शुरू कर दिया, आई बिगेन टू कम। उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, दे बिगेन टू प्ले। हमने हिंदी बोलनी शुरू कर दी, वी बिगेन टू स्पीक हिंदी। मेरे दोस्तों ने आना शुरू कर दिया तो माय फ्रेंड्स बिगेन टू कम। चलेगा। अब आगे हमारे सामने बोला अबाउट टू। अब इस अबाउट टू से आप बताते हैं कि कोई भी काम होने वाला है। इस अंदाज में आपको बोलना पड़ेगा। आई के साथ में एम आएगा, यू वी यानी प्लूरल्स के साथ में आर आएगा। और अगर हम बात करेंगे इसके साथ में प्लूरल्स के साथ में आपको आर लगाना है, आर अबाउट टू, आर अबाउट टू। और अगर एक वचन है तो उसके साथ में आपको इज अबाउट टू लगाना है। और बाद में सभी के आपको लगानी है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। चलिए, वो आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। वे आने वाले हैं तो दे आर अबाउट टू कम। माई पेरेंट्स आर अबाउट टू कम। मैं बस निकलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव। अब अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। वो नहीं आने वाला, ही इज नॉट अबाउट टू कम। वे नहीं खेलने वाले, दे आर नॉट अबाउट टू प्ले। हम इंग्लिश नहीं सीखने वाले, वी आर नॉट अबाउट टू लर्न इंग्लिश। अरे वो गिरने वाला है, ही इज अबाउट टू फॉल। नहीं गिरने वाला, ही इज नॉट अबाउट टू फॉल। इसका जो पास्ट बनेगा वो आपको वॉज अबाउट टू के साथ बनाना पड़ेगा, वॉज अबाउट टू। और प्लूरल्स के साथ में वर अबाउट टू के साथ में आपको इसका पास्ट बनाना पड़ेगा। बाद में सभी के आपको एक्शन में फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, कुछ भी नहीं करना। मैं आने वाला था, आई वॉज अबाउट टू कम। वो आने वाला था, ही वॉज अबाउट टू कम। हम गिरने वाले थे, वी वर अबाउट टू फॉल। हम मैच जीतने वाले थे, वी वर अबाउट टू विन द मैच, वी वर अबाउट टू विन द मैच। इस अंदाज में आपको अबाउट टू को बोलना है। चलिए बात करते हैं बॉन्ड टू। अब बॉन्ड टू का भी बिल्कुल सेम अंदाज है, इज एम आर के साथ प्रेजेंट में, वॉज वर्क के साथ में आपको इसे बोलना है पास्ट में। इसके बाद में आपको हमेशा लगानी है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखें, मैं आपको बताता हूं। बॉन्ड टू का मतलब हुआ कि बस कोई भी काम होना है, होना ही होना है, पक्कम पक्का होना है, आज उसे आना ही आना है। ही इज बॉन्ड टू कम। मेरा फेल होना बिल्कुल तय है, मैं फेल होना ही होना हूं। आई एम बॉन्ड टू फेल, आई एम बॉन्ड टू फेल। ऐसे ही यू के साथ बोल सकते हैं आर लगाकर, यू आर बॉन्ड, यू आर बॉन्ड टू गेट अ जॉब। तुम इतने टैलेंटेड हो कि तुम्हारी नौकरी तो लगनी ही लगनी है। यू आर बोर्न टू गेट अ जॉब। तुम बिल्कुल चिंता ना करो भाई साहब, यू आर बोर्न टू गेट अ जॉब। नौकरी तुम्हारी लगनी तय है, यू आर जस्ट बोर्न टू गेट अ जॉब। चलेगा, इसका पास्ट बन जाएगा वॉज और वर के साथ में बिल्कुल सेम। आई के साथ में वॉज, एक वचन के साथ में वॉज और बाकी सबके साथ में आपको वर लगाना है। मेरी नौकरी लगनी ही लगनी थी, तो आई वॉज बॉर्न टू गेट अ जॉब। उसकी नौकरी लगनी थी, तो ही वॉज बॉर्न टू गेट अ जॉब। उनकी नौकरी लगनी ही लगनी थी, तो दे वर बॉर्न टू गेट अ जॉब। इस अंदाज में आपको इन सारे मॉडल्स को यूज करना है और बेसिक इंग्लिश में इन सभी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको इसे अपनी लैंग्वेज में यूज करना है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।